कानूनों की समझ। अभी हम लोग इस अध्याय के अगले विभाग में पहुंच चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी इस उदाहरण से तो साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं और इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज बहुत ही मायने रखती है। और यह आवाज टेलीविजन रिपोर्टों, उसके बाद अखबारों के संपादकीयों, उसके बाद रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। आगे देखते हैं, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। अभी इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें कि कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है और ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नियत सही नहीं थी और इसीलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उदाहरण के लिए हम लोग अगर देखेंगे तो नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर क्या है, दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। और इससे क्या होता है, इससे कोई संदेह नहीं है इसमें कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले, किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीजें और सेवाएं बहुत ही सस्ती कीमत पर और कुशलता पूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समय की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हम भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हम भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती और इसके बाद हमें अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नजर रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं और इस प्रकार हमें इस बात का सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक संसद का चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत विवादास्पद कानून के बारे में लिखिए। यही आपका आज का प्रश्न है इस विभाग का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।